Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm talking about a very different topic. So कई दफ़ा क्या होता है कि जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग होते हैं, जिन्हें अपने बच्चों पे ना हुक्म चलाने की बहुत आदत है कि हम जो अपने बच्चे को कहेंगे उसे वो फॉलो करना है बिकॉज वी नो द बेस्ट, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पता है। तो अक्सर क्या होता है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, व्हेन दे गेट मैरिड एंड व्हेन दे बिकम मोर सेल्फ अवेयर, और बाई चांस उनका स्पाउस भी बहुत ज़्यादा हेल्दी, इमोशनली मेच्योर होता है, सेंसिबल होता है, तो क्या होता है कि इन पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि नाउ दे फील कि उनका बच्चा बदल गया है एंड वो ब्लेम करते हैं अपने बच्चे के स्पाउस को, यानी कि अपनी डॉटर इन लॉ या अपने सन इन लॉ को, कि जब से ये लड़का आया है, जब से ये लड़की आई है, उस वजह से हमारा बच्चा ना बदल चुका है, हमारा बच्चा पहले जैसा नहीं रहा, उसके ऊपर कुछ कर दिया है, कुछ जादू टोना कर दिया है, और वट एवर शिट दे टॉक अबाउट। बेसिकली दे blame the new person because now their son or daughter has finally started to speak up. वो अपने हक के लिए बोलने लग गए हैं। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो उस बारे में बात करते हैं, बट उनके पेरेंट्स को ये हजम नहीं होता क्योंकि उनके पेरेंट्स को आदत है उस ओबीडियंट श्रवण कुमार गुड बच्चे की या उस ओबीडियंट डॉटर की जो हर बात में उनकी बात फॉलो करती थी। चाहे पेरेंट्स कितना भी मिसबिहेव करते थे, चिल्ला देते थे, मारते थे अपने बच्चे को, बट बच्चा वही करता था अल्टीमेटली जो पेरेंट को चाहिए था। बट वो बच्चा शौक से वैसा नहीं कर रहा था। जब वो बच्चा यंगर होता है उसमें उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, उसमें उतनी पावर ही नहीं होती, उसे बहुत डर लगता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसको वही करना पड़ता है ना सर्वाइव करने के लिए, दैट दे बिकम गुड, दे बिकम परफेक्ट, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग टू प्लीज देयर पेरेंट, ताकि उनका पेरेंट नाराज ना हो, ताकि उनका पेरेंट उनसे अपसेट ना हो, सो दे कैन अवॉइड देयर एंग्री वर्जन जो उनपे गुस्सा करेगा, चिल्ला देगा, उनको मार देगा। तो बच्चा तो वही करेगा ना जो पेरेंट को चाहिए। तो अब क्या होता है, कट टू पार्ट 2, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसमें अवेयरनेस आती है, मे बी पीपल गो टू थेरेपी, मे बी पीपल टॉक टू देयर फ्रेंड्स, दे गेट मोर अवेयरनेस, दे रीड बुक्स, दे बिकम मोर सेल्फ अवेयर, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार समथिंग इज रॉन्ग। उनको पता तो पहले से होता है, ऐसा नहीं है कि आज उनको नॉलेज आई है जब उनकी शादी हुई है कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था, पता पहले से होता है, पर पहले बहुत कमजोर और डरे हुए होते हैं। बाद में शायद व्हेन दे मीट सच पीपल लाइक देयर फ्रेंड्स हु आर हेल्दी, हु आर इमोशनली मेच्योर, हु आर नॉट लाइक देयर पेरेंट्स कि वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें, तो तब उन्हें रियलाइज होता है कि अ डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो एग्जिस्ट, कि और भी लोग होते हैं जो मुझे उसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि आई एम अ गुड पर्सन, बिकॉज आई एम अ लविंग पर्सन, आई ऑफर सो मच काइंडनेस। कि उन्हें रियलाइज होता है कि मेरी भी कोई वैल्यू है, कि सामने वाला इंसान मुझे इसलिए प्यार कर रहा है क्योंकि मैं ऐसा हूँ। व्हेन आई एम रियल आई एम लव्ड बाय दीज पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, दे रियलाइज दैट। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, ग्रोइंग अप उनकी ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको डांटा जाता है अगर वो कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, अगर वो कुछ अपने ओपिनियंस बनाते हैं कि यार आई फील ऐसा करियर होना चाहिए, आई फील मेरे ड्रीम्स हैं, तो पेरेंट्स आर ऑलवेज शटिंग देम डाउन, दे आर ऑलवेज मेकिंग देम डाउट देमसेल्व्स, दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग देम। तो क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा गिर जाता है, सो दे जस्ट अबैंडन देयर ड्रीम्स, दे अबैंडन देयर थॉट प्रोसेस, और वो वही करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें बताया जा रहा है, सो दैट दे कैन प्लीज देयर पेरेंट्स। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे मीट गुड पीपल इन लाइफ, पीपल हु एक्चुअली केयर फॉर देम अनकंडीशनली, हु लव देम फॉर हु दे आर, हु डू नॉट वांट देम टू चेंज इन ऑर्डर टू बी लव्ड, तो उन्हें रियलाइज होता है कि यार ओके, आई वाज वर्दी ऑफ लव इवन व्हेन आई वाज माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, बाय द वे, एंड दिस इज अ शॉकर। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को समझने में या इस चीज़ को प्रोसेस करने में भी बहुत टाइम लग जाता है टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन टू देम ग्रोइंग अप, क्योंकि तब उन्हें वो अवेयरनेस ही नहीं थी, तब दे फेल्ट वेरी पावरलेस। सो या कमिंग टू द टॉपिक बिफोर आई गेट डिविएटेड इनटू द डिटेल्स, तो क्या होता है कि जब अब उनका स्पाउस आ गया है जो उन्हें अनकंडीशनली प्यार करता है, जो उनके लिए जेन्युइनली केयर करता है, बिकॉज व्हेन देर इज़ अ हेल्दी काइंड ऑफ लव ना, सो वहाँ पे क्या होता है, देर इज़ एम्पथी, देर इज़ रेसिप्रोकेशन, जहाँ पे सिर्फ वन साइडेड गिविंग गिविंग और वन साइडेड टेकिंग टेकिंग नहीं होता, इट इज़ अ म्यूचुअल थिंग। तो तब उन्हें धीरे धीरे अपनी वैल्यू रियलाइज होती है, अपना सेल्फ वर्थ रियलाइज होता है, या ये रियलाइज होता है कि यार अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ बोलना चाहिए। सो मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम दे डेवलप दैट
that courage because now they have somebody who cares for them. Now somebody has mirrored to them कि वो भी प्यार के काबिल हैं, कि वो भी रिस्पेक्ट के काबिल हैं. तो फिर फॉर द फर्स्ट टाइम अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं किसी बात के लिए कि आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी और आई डोंट अप्रिशिएट इट कि जब आप मेरे साथ ऐसे बात करते हो या आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, जब उनको जेन्युइनली उनको लगता है कि मेरी कोई बाउंड्री वायोलेट हो रही है, कि आई डोंट लाइक इट व्हेन यू शाउट एट मी इन फ्रंट ऑफ द स्टाफ, या कोई भी और बाउंड्री जहाँ पे बच्चे को लगता है कि यार मेरी भी इंपॉर्टेंस है या मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या कोई इंसान मेरी फीलिंग्स को समझे कि मम्मी तो मुझे ऐसे बोल देती हैं, बात बात पे वो मेरे ऊपर चिल्ला देती हैं, वो कभी नहीं देखती कि मुझे कितना हर्ट होता है, शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर ओन पेन. ऐसी जब बातें बच्चे करने लग जाते हैं तो पेरेंट्स इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर सो यूज टू देयर चिल्ड्रन स्टेइंग साइलेंट, कि वो कुछ नहीं बोलें, कि वो बस ओबे करें जो उनको बोला जाता है बिकॉज वी नो व्हाट इज राइट फॉर यू एज पेरेंट्स. उनको एक अलग सी ईगो होती है, एक अलग सा गॉड कॉम्प्लेक्स होता है कि यार हम सबसे समझदार हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं, वी नो व्हाट इज राइट फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू यूज योर ओन माइंड. दे डोंट इवन लेट देयर चाइल्ड डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस बिकॉज दे गेट थ्रेटन्ड बाय इट, बिकॉज दे डोंट वांट टू रेज इंडिविजुअल्स, दे वांट टू रेज अ हर्ड, जिसे वो अपने हिसाब से ना चढ़ने के लिए ले जाए खेतों में कि यार हमने कहा है ना अभी टाइम हो रहा है खाने का, चलो हम बताएंगे. सो फाइनली आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग क्वाइट, आफ्टर ईयर्स ऑफ टॉलरेटिंग अब्यूजिव पैटर्न्स, आफ्टर गेटिंग मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड फॉर सो लॉन्ग, जब वो बच्चा पहली बार अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक तो वो उसको तो शेम और गिल्ट में डालते ही हैं कि तू कितना बदल गया है, तू कितना बदतमीज हो गया है, और दूसरा वो साथ ही साथ उसके स्पाउस को ब्लेम करते हैं, यानी कि अपनी बहू या दामाद को, कि जब से ये लड़की आई है ना, जब से ये लड़का आया है तब से मेरा बच्चा बदल गया है. मेरा बच्चा तो पहले श्रवण कुमार था, या मेरी बेटी तो कितनी आज्ञाकारी थी, पहले मेरी सारी बातें मानता था या मानती थी, पर जब से इसकी शादी हुई है ना, ये जो नई लड़की आई है ना वो ठीक नहीं है, वो मेरे बच्चे को कंट्रोल करती है. बट दैट इज सो आयरॉनिकल बिकॉज एक्चुअल में आप उसे कंट्रोल कर रहे थे फॉर सो मेनी ईयर्स. जब आपने उसकी ऑथेंटिसिटी को डेवलप होने नहीं दिया, जब आपने उसके ड्रीम्स को किल किया, जब आपने उसका मजाक उड़ाया, जब आप उस पर चिल्लाते थे, जब आप उसे कॉन्स्टेंटली पनिश करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, मारते पीटते थे, दैट वॉज कंट्रोल, दैट वॉज मैनिपुलेशन, दैट वॉज रॉन्ग यूज ऑफ योर ओन पावर बीइंग अ पेरेंट. बच्चे को आपसे डर लगता था इसलिए वो आपकी बात मानता था. अब बच्चा जब बड़ा हो गया है, जब उसे लगता है कि यार मैं भी कुछ हूँ या मेरी भी वैल्यू होनी चाहिए, मेरी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो वो बोलेगा. और उस चीज से आपको प्रॉब्लम होती है बिकॉज यू आर सो यूज टू कंट्रोलिंग योर एनवायरमेंट, यू आर सो यूज टू बीइंग इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, कि मेरे अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता, आई एम द अथॉरिटी फिगर. बट वी नीड टू रियलाइज इन फैमिलीज देयर इज नोबडी हायर और लोअर, सब लोग इक्वल होते हैं, भले वो मैरिज हो, भले वो फैमिली हो जहाँ पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है, स्पाउस की रिलेशनशिप होती है, हर इंसान इक्वल होता है, हर इंसान प्यार डिजर्व करता है. नोबडी शुड कंट्रोल द अदर पर्सन और मेक देम डू व्हाट दे वांट देम टू डू बिकॉज एवरीबडी इज ऑन देयर ओन पाथ एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. बट अनफॉर्चुनेटली जो इमोशनली इमेच्योर, टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट टाइप के पेरेंट्स या इन-लॉज होते हैं, उन्हें ये बात कभी समझ नहीं आती बिकॉज दे कांट सी अबव देमसेल्व्स. उनके लिए उनका पेन, उनका सफरिंग, उनके सैक्रिफाइसेस, उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया, सब अच्छी चीजें बाय द वे, वो याद रहती हैं उन्हें. और जो उन्होंने अपने बच्चों को पेन दिया है, ट्रॉमा दिया है, अब्यूज किया है, मारा पीटा है, गालियां दी हैं, बहुत इंसल्ट किया है, बहुत क्रिटिसाइज किया है, वो सब कुछ भूल जाते हैं. दे डोंट हैव एनी रिकलेक्शन ऑफ इट और रादर दे हैव बरीड इट सो डीप डाउन ताकि उनको फेस ना करना पड़े ना. बिकॉज इफ दे फेस दैट दे विल रियलाइज कि वो भी इतने इम्परफेक्ट हैं, कि वो उतने अच्छे पेरेंट्स नहीं थे जितना उन्होंने अपने आप को कन्विंस करके रखा हुआ है इन देयर हेड दैट दे वर. तो इस वीडियो का जिस्ट ये है कि जो इंसान अपने बच्चों को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, पूरा डोमिनेट करता है, पावर प्ले करता है उनके साथ, तो वो थ्रेटन हो जाता है बाय द एंट्री ऑफ दिस न्यू पर्सन, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका कंट्रोल नहीं रहेगा उनके बच्चों के ऊपर. तो वो हर चीज का ब्लेम ना उस नए इंसान पे डाल देता है कि जब से ये लड़की आई है, जब से ये लड़का आया है, तब से हमारा बच्चा बदल गया है. पर मे बी आपका बच्चा बदल नहीं गया है, उसमें पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है एंड नाउ दे कैन सी हु यू रियली आर, that you are a flawed person, that you are not perfect, that you have made mistakes, but unfortunately you are not ready to accept those mistakes. So you blame your child and their spouse for speaking up and for standing up for themselves. In no world that is wrong. They have all the rights to respect themselves. They have all the rights to demand respect
reflect in all kinds of relationships which want access to their life or their energy or their time. That was it for today. I hope you liked this raw sort of video. I did not plan it. I was just making a reel on this topic and I just thought maybe I should talk more elaborately on this YouTube platform. And yeah, I hope you enjoyed it. Do share your thoughts in the comments. Have you faced a similar situation or any other situation that you want me to talk about? Do let me know in the comments and I'll take a look and I'll try to make a video on that. Thank you for watching. Bye bye.